जैसे आप जानते हैं, अमेरिका पहले से ही इंडिया के लिए सुरक्षा काउंसिल का एक परमानेंट सीट का समर्थन करते हैं। इसके बारे में हम टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन शुरू करने के लिए तैयार हैं। और हमने अभी भी इजहार किया पहले से ही कि हम इंडिया के लिए एक परमानेंट सीट का समर्थन करता है। इस बार क्वाड की बैठक भारत में होनी थी, लेकिन अमेरिका में क्यों हो रही है? लेकिन विल्मिंगटन को ही क्यों चुना गया? दूसरा भी कोई किसी और राज्य में हो सकता था। क्या ये फेयरवेल है राष्ट्रपति बाइडेन को? अमेरिका इस बार कितना उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर? अमेरिका बहुत खुश है कि यही शिखर सम्मेलन इन पर्सन हो सकता है। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ डेलावेयर पे आएंगे बल्कि संयुक्त राष्ट्र के महासभा में शिरकत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक। मैं हूं आपके साथ अजीत और मेरे साथ इस वक्त हैं अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकक्लाउड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस यात्रा की क्या अहमियत है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मार्गरेट आपका भारत तक पर। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को कैसे देखती हैं? जी, हम समझते हैं कि ये क्वाड शिखर सम्मेलन एक बहुत अच्छा अवसर है जिनमें हम चार देश साथ साथ बैठकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा काम पर सहयोग कर सके। तो लेकिन एक बात समझाइए कि अब हमने देखा कि हाल ही में पीएम मोदी का दौरा हुआ था अमेरिका। वो बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ और फिर से एक बार ये दौरा हो रहा है और क्वाड की बैठक के लिए। तो इस बार क्वाड की बैठक भारत में होनी थी, लेकिन अमेरिका में क्यों हो रही है? जी, बात यह है कि अमेरिका तो एक लोकतंत्र है, हमारे चुनाव होने वाले हैं। और ये चार देश ने फैसला किया कि बेहतर हो अगर इस बार हम अक़वाम मुत्तहिदा संयुक्त राष्ट्र के महासभा के साइड पे ये चार लीडर्स नेताओं साथ साथ मिलकर बैठेंगे। पहले राष्ट्रपति बाइडेन अपने प्रदेश में ये चार नेता मेजबान करेंगे और वो हमारे क्वाड के एजेंडा के बारे में बात करेंगे, जिनमें हम ऐलान में सुनेंगे कि हम सलामती हम समुद्री सुरक्षा, हम स्वास्थ्य की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा में सहयोग करेंगे। हम समझते हैं कि इस बार क्वाड शिखर सम्मेलन में हम हमारे एजेंडा पे बहुत वासे मुद्दे पे बात करेंगे, जिनमें से समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा की बात होगी और न सिर्फ सुरक्षा बल्कि प्रशिक्षण। और हम कुदरती आपदा की प्रक्रिया के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हम चारों देश की राष्ट्र हित में बहुत ज्यादा क्षेत्र है जिसमें हम सहयोग कर सकते हैं। लेकिन विल्मिंगटन को ही क्यों चुना गया? दूसरा भी कोई किसी और राज्य में हो सकता था। क्या ये फेयरवेल है राष्ट्रपति बाइडेन को? मैं इतना ही कह सकती हूँ कि राष्ट्रपति बाइडेन ने फैसला किया कि वो अपना प्रदेश में मेजबान करेंगे, क्योंकि ये उनकी आखिरी क्वाड की शिखर सम्मेलन है। और वो न सिर्फ क्वाड की नेताओं के साथ के संबंध बल्कि हमारे हर क्वाड सदस्य के देशों के साथ के राष्ट्रीय संबंध बहुत करीब महसूस करते हैं और पूरी दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं। एक बात और समझाइए कि इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर क्या स्ट्रेटजी इस बार हम देख सकते हैं क्वाड 2024 में? इस वीकेंड उनका जॉइंट स्टेटमेंट हम देखेंगे, उसके साथ कुछ फैक्ट शीट्स भी आएंगे। और मेरे ख्याल में हम इन अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या वर्क प्रोग्राम से क्या क्या समझौते। अमेरिका इस बार कितना उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर? अमेरिका बहुत खुश है कि यही शिखर सम्मेलन इन पर्सन हो सकता है। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ डेलावेयर पे आएंगे बल्कि संयुक्त राष्ट्र के महासभा में शिरकत करेंगे। ये तो एक बहुत अच्छा मौका है जब दुनिया भर से देशों के नेता एक साथ मिलकर काम करने के लिए आए हैं।
और हमारी उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली में हम अलग अलग मुद्दे पर भी काम कर सकते हैं, जिनमें जिनमें शांति फैलाना, फिर मानवीय सहायता का रिफॉर्म्स, क्योंकि हम समझते हैं कि दुनिया की ज़रूरतें पूरा करने के लिए न सिर्फ देश बल्कि निजी शोबे भी इन्वॉल्व होना चाहिए। और आखिरकार संयुक्त राष्ट्र की इस्लाहात भी बात करना चाहते हैं। और जैसे आप जानते हैं, अमेरिका पहले से ही इंडिया के लिए सुरक्षा काउंसिल का एक परमानेंट सीट का समर्थन करते हैं। इसके बारे में हम टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन शुरू करने के लिए तैयार हैं। एक बार सुरक्षा परिषद में जो सीट की बात कर रही हैं, जरा उस पर विस्तार से थोड़ा बता दीजिए कि क्या ये समर्थन जारी रहेगा और इसको लेकर बातचीत होगी कि यूनाइटेड नेशन में भारत को परमानेंट सीट दी जाए? मुज़ाकरात तो शुरू होने वाले हैं। अमेरिका इस मुज़ाकरात में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और हमने अभी भी इजहार किया पहले से ही कि हम इंडिया के लिए एक परमानेंट सीट का समर्थन करता है। और क्योंकि यूएनजीए में इस बार समिट ऑफ द फ्यूचर भी हो रहा है वहाँ, और उसमें भी हिस्सा लेंगे तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर रहेंगे, उसको किस तरह से देखती हैं आप? क्योंकि क्या ये इसको शुरुआत मानी जाए कि भारत भी अब जो है यूएन में परमानेंट सीट उसे मिल सकती है? लेकिन अमेरिकी सरकार समझते हैं कि ये समिट ऑफ द फ्यूचर बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। उसमें हम पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इसकी बातचीत से कोई अच्छा असर पड़ जाएगा। एक आखिरी कमेंट आप मुझे दीजिए, क्वाड की बैठक से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा कि क्वाड की बैठक जब इस बार 2024 में डेलावेयर में हो रही है, तो यहाँ से चीन को काउंटर करने के लिए किस तरह की रणनीति अमेरिका की तरफ से बनाई गई है? क्योंकि हम देखते हैं कि हर बार बैठक होती है, 4 बार बैठक हो चुकी है और ये 5वीं बैठक शायद होगी। तो 5वीं बैठक में क्या सिर्फ ये नेता मिलेंगे या फिर चीन को काउंटर करने के लिए कोई खास और ठोस रिफॉर्म निकलेगा यहाँ से? बात यह है कि क्वाड कोई दिफाई मुआहदा नहीं है। ये बस एक फ्रेमवर्क है जिसमें 4 बड़े बड़े देश जो बड़े बड़े अर्थव्यवस्था है और क्षमता भी है, उनके पड़ोसियों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के रहने वाले खुद ब खुद मांग रहे हैं। सो हम कोई दिफाई मुआहदा के तौर पर क्वाड नहीं देखते हैं। मैं यही कह सकती हूँ कि सन 2022 में इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू हुआ, ये क्वाड के तहत। और उस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के प्रोग्राम में ये क्वाड के सदस्य हमारे पड़ोसियों को और जानकारी फराहम करने की शुरुआत की, क्योंकि हम समझते हैं कि हर एक देश अपने समुद्री सीमा के अंदर जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो अपने कोस्ट गार्ड को महफूज रख सकते हैं, ताकि वो उनके मच्छरमारी को महफूज रख सकते हैं, और वही शोभा, वही सनत प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो हमारी उम्मीद है कि हमारे क्वाड इनिशिएटिव्स के अंदर ये मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एक खास उपयोगी इनिशिएटिव है। तो क्या कोई नया देश भी क्वाड ज्वाइन करेगा? इस तरह की लेकर सुगबुगाहट हमने देखी कि पहले भी रही कि कुछ नए देशों के क्वाड में एंट्री होने की बात आती रही है। क्वाड का मतलब 4 है। सो मेरा ख्याल में क्वाड का नाम ही के नाम के अंदर 4 तो काफी है, लेकिन दूसरे देशों के साथ सहयोग करने की बात हो रही है, और उम्मीद है कि वैसे कोऑपरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, क्वाड का मकसद ये है, हमारा लक्ष्य ये है कि हम वही काम करना चाहते हैं जो हमारे हिंद प्रशांत के पड़ोसियों खुद ब खुद चाहते हैं। सो हम आसियान सेंट्रलिटी पहचानते हैं,
हम वही क्षेत्र के लोगों की जरूरतें देख कर फैसला करते हैं कि क्या क्या वर्किंग ग्रुप्स की जरूरत है, क्या क्या इनिशिएटिव्स होना चाहिए। जब पपुआ न्यू गिनी का लैंडस्लाइड्स हुए तब हमारे मानवीय सहायता का इनिशिएटिव था। जब पलाव अपने बुनियादी ढांचे टेलीकम्युनिकेशंस का रिन्यू करना चाहते थे तो हमारे ओपन रैन का इनिशिएटिव था। सो हम देखते हैं और हमारे पड़ोसियों के साथ बात करके फैसला करते हैं कि क्वाड क्या क्या काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया मार्गरेट, इतने शॉर्ट नोटिस पर हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।